हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सन। इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, कंटेंट्स में क्या करने वाले हैं, इससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे इस लेक्चर का एम क्या है। जैसे हम सभी लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं, तो एम क्या है लेक्चर बनाने का कि कंसेप्ट की क्लियरिटी हो, ऑब्जेक्ट ड्रिवन स्टडी करना। क्या इसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या हम इसमें इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे कि जैसे इंग्लिश पढ़ लिया उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया? बिल्कुल नहीं। हम क्या पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ क्या होती है, वो क्यों होती है और कैसे होती है, राइट। तो इन लेक्चर्स में जितने भी लेक्चर्स आपको इस चैनल पे मिलेंगे एजुकेशन मूवमेंट पे, उसमें आपको जो मेन मोटिव देखेगा हर लेक्चर का वो यही होगा कि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, ऑब्जेक्ट ड्रिवन स्टडी, कि वो कोई भी चीज़ क्या है, क्यों है और कैसे है। उसमें ना आपको थ्योरी मिलेगी और ना ही इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन मिलेगा, राइट। तो करते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जानते हैं कंटेंट के बारे में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर सन का, सन स्पॉट क्या होता है, सोलर फ्लेयर, सोलर प्रोमिनेंस, सोलर विंड्स एंड इट्स इफेक्ट्स, ऑरोरा क्या होता है, सोलर मिनिमम एंड सोलर मैक्सिमम, पेरिहीलियन एंड एपिहीलियन, एक्सोप्लैनेट, एक्सोमून्स, सुपरमून, गैलेक्सी, मैग्नेटोस्फेयर एंड हीलियोस्फेयर। तो इस लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट से। फॉर्मेशन ऑफ सन, कि सन बना कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने नेबुला हैप्तस पढ़ी थी, उसमें बोला था कि एक नेबुला था स्टार्टिंग में जो किसका बना हुआ था, डस्ट पार्टिकल्स, मिस्ट, गैसेस, राइट। तो जब सन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, जब सन का जन्म होना स्टार्ट हुआ, तो क्या था, क्लाउड थे, डस्ट के गैसेस थी, जिसको क्या बोला गया, सोलर नेबुला। वो कुछ इस टाइप का, ठीक है। आफ्टर दैट क्या हुआ, वो नेबुला कोलैप्स हुआ, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वो नेबुला कोलैप्स हुआ और कन्वर्ट किस में हुआ, मैटर। कंडेंस होने के बाद वो क्या बना, बर्निंग बॉल, किसकी, गैसेस की बॉल, जलती हुई बर्निंग बॉल। और फिर वो क्या बना, बिकेम अ स्टार। तो स्टेलर फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था कि जो सन है वो क्या है, एक स्मॉल स्टार है, राइट। तो जो सन है उसमें दो मेन गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसमें हाइड्रोजन का अमाउंट है 73% और हीलियम का अमाउंट है 28%। टोटल है 98% की 98% जो सन में है वो दो गैसेज हैं मेनली, ये इन्हीं से हमारा सन का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट क्लोज टू द सन, सन के पास होंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा या लो, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। अगर आप एग्जाम्पल लें कि अगर कोई भी चीज़ जैसे गैस है या कोई भी आप आग जला लीजिए, ठीक है, तो उसके पास अगर आप कोई भी प्लास्टिक का मटेरियल लाएंगे तो वो पिघल जाता है, ठीक है। ये तो जनरल एग्जाम्पल है और जो भी आप बर्न कर रहे हैं वो बहुत ही छोटा है, तो प्लास्टिक उसके पास टिक नहीं पाती। अब यहाँ पे सन की बात हो रही है जो कि इमेंस सोर्स है हीट और लाइट का, ठीक है। तो उसके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनका मेल्टिंग जो पॉइंट है वो कितना ज़्यादा हाई होगा कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, राइट। जो ऑब्जेक्ट्स उससे दूर होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज लेयर ऑफ द सन, कि सन की जो होती है लेयर्स क्या होती है। तो इसे हम एक इमेज से देखते हैं पहले। दिस इज द इमेज जिसमें सन की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर से लेके आउटर लेयर तक आपको दिखा रखी है। इन लेयर्स के बारे में डिटेल में जानने से पहले हम इनसे जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, जिससे कि हमें क्लियरिटी हो जाएगी कि यहाँ पे ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है वो हो क्या रहा है, राइट।
हीट का जो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, हीट जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है वो 3 फॉर्म में होती है। वो होती है कन्वेक्शन की फॉर्म में और रेडिएशन की फॉर्म में, राइट। तो ये 3 प्रोसेस क्या होते हैं, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। कंडक्शन, जब 2 बॉडीज एक दूसरे को टच करती हैं, राइट, तो जब तक उनका टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, लेयर बाय लेयर ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। जैसे हमने अर्थ के बारे में इससे पहले पढ़ा है कि जो अर्थ की जो पास की जो लेयर होती है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा हीट होती है उसमें, ठीक है। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि जो अर्थ की विसिनिटी में उसके पास वाली लेयर, क्योंकि अर्थ जो हीट हो रही है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से, तो उसमें क्या है कि जो पास वाली लेयर है वो जल्दी हीट होगी, जैसे जैसे दूर जाते जाएगी वो कूल होती जाएगी। तो लेयर बाय लेयर ट्रांसफर ऑफ हीट उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। नेक्स्ट इज रेडिएशन। जैसे कोर ऑफ द अर्थ है, अर्थ की जो कोर है, ठीक है, 3 लेयर है, पहले कोर होती है, फिर मेंटल होती है, फिर क्रस्ट होती है। तो अर्थ की जो कोर है उसमें क्या है, रेडिएटिव जोन बोलते हैं उसको, और वो क्या है, उसमें रिएक्शन होती है, रेडियो एक्टिव डिके होता रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज करती है, तो उसको बोलते हैं रेडिएशन, राइट। सो आफ्टर डिस्कसिंग व्हाट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, वी कम टू लेयर्स ऑफ द सन, कि सन की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनमें क्या प्रोसेस हो रहा है। रफली हमने ये डायग्राम बनाया है, ये सन की इनरमोस्ट लेयर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अब ये सन पूरा है तो इसके जो सेंटर पार्ट होगा वहाँ पे ज़्यादा डेंस मटेरियल होगा, ठीक है, वहाँ प्रोसेस ज़्यादा हाई होगा, राइट। ये कंसेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डेंसर मटेरियल यहाँ पे सेंटर में आएगा। जैसे मान लीजिए आप एक बकेट में पानी लीजिए, ठीक है, उसमें कंटिन्यूअस मूवमेंट करिए, ऐसे रोटेट करिए, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, ठीक है। तो जब आप उसको रोटेट करेंगे तो जो मिट्टी होगी ना वो सेंटर में कलेक्ट हो जाएगी सारी। तो ऐसे ही कुछ सन में हो रहा है, राइट। तो जो इनर लेयर का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे मैक्सिमम होगा और जैसे जैसे बाहर आएंगे वो मिनिमम होगा, और जो आउटर लेयर है वहाँ पे क्या होना चाहिए, मतलब होने को क्या होना चाहिए कि यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता हुआ होना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे कम, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। जहाँ पे टेम्परेचर पहले मैक्सिमम था फिर मिनिमम हुआ, उसके बाद मिनिमम से मैक्सिमम हो रहा है। अब इसका आंसर क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका अभी तक साइंटिस्ट के पास कोई भी आंसर नहीं है कि वाई दिस इज हैपनिंग, कि उल्टा प्रोसेस क्यों हो रहा है। यहाँ से टेम्परेचर डिक्रीज होता हुआ जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो अभी हम रफली देख लेते हैं कि जो सन की जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं उनकी क्या नेम होती है। जो सेंटर में होती है वो होती है कोर, ठीक है, जिसका टेम्परेचर इज हाईएस्ट। उसके बाद आती है रेडिएटिव जोन, ठीक है। रेडिएटिव जोन में क्या होता है, रेडिएशन होता है। और आफ्टर दैट आती है कन्वेक्टिव जोन, जहाँ पे कन्वेक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा, लेयर बाय लेयर ट्रांसफर ऑफ हीट, राइट। तो देख रहे हैं आप कि पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करने का सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है, हम मतलब कॉन्सेप्ट डिस्कस ही इसलिए कर रहे हैं कि आगे हम उनका यूज़ कर सकें। अगर यहाँ पे हमें उन कंसेप्ट के बारे में नहीं पता होगा कि रेडिएशन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, हम समझ ही नहीं पाएंगे, और उसके बाद क्या है, कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे, क्योंकि हमें प्रोसेस ही नहीं पता कि इसका नाम यहाँ आया तो आया क्यों, इसको कन्वेक्टिव जोन क्यों कह रहे हैं, इसको रेडिएटिव जोन क्यों कह रहे हैं, राइट। उसके बाद आती है फोटोस्फीयर, और इसकी फोटोस्फीयर की एक खास बात ये होती है कि जो हमें विजिबल जो होती है ना अर्थ जो हम देख रहे हैं, ठीक है, जो कि हाँ सन की रोशनी देख पाते हैं, वो फोटोस्फीयर है, ठीक है। उसके बाद आती है क्रोमोस्फीयर, आफ्टर दैट सबसे बाद में आती है कोरोना। तो आप ये देखिए कि कोरोना इज नॉट विजिबल,
जो हम यहाँ से देख रहे हैं, आज से कोरोना हमें विजिबल नहीं होती। ये जब भी होती है जब ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक्लिप्स की बात करते हैं, उस टाइम में कोरोना विजिबल होती है। जो हमें आउटर लेयर में आपको दिखता है ना कि सेंटर में जो ब्लैक ब्लैक और आउटर लेयर में जो दिखता है वो कोरोना होता है एट द टाइम ऑफ एक्लिप्स, जब ग्रहण लगता है। और नॉर्मली जो डेज में हम देखते हैं वो हमें फोटोस्फेयर दिखाई देती है। तो यहाँ पे ना स्ट्रक्चर ऑफ सन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो पता ही नहीं है कि हमें क्यों दिख रही हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे कोर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, आफ्टर दैट जैसे जैसे आ रहे हैं वो कम होना चाहिए, लेकिन वो क्या है, बढ़ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके अभी तक जवाब नहीं मिले। अब जवाब क्यों नहीं मिले? क्योंकि सन की प्रॉक्सिमिटी में, उसकी विसिनिटी में जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट है कि ऐसा कौन सा मिशन सैटेलाइट अगर उसकी विसिनिटी में गए तो वो सारे बर्न हो जाएंगे, राइट। लेकिन अभी बात की जा रही है कि चाइना ने ऐसा कुछ बना लिया है। अब चाइना तो आपको पता ही है कि वो जो भी करेगा तो वहाँ का गवर्नमेंट प्रोसेस ऐसा ही है कि वो उतना डिस्क्लोज नहीं करेंगे। कोई भी कंट्री नहीं करता कि वहाँ के रिसर्च और डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, राइट। तो अब हम आते हैं जो फाइनल इमेज है, जो बुक में या फिर आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगी। इसमें हो क्या रहा है कि ये सेंटर है, ठीक है, ये कोर है। आपने देखा यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है, रेडिएटिव जोन में कम होता जा रहा है, कन्वेक्टिव जोन में उससे भी ज़्यादा कम होता जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम आउटर लेयर्स में आते हैं तो यहाँ पे जो कम टेम्परेचर है, यहाँ 4000 केल्विन, ठीक है, यहाँ पे 4000 से 8000 हुआ, यहाँ 8000 से इतना हो गया। तो इसमें क्या है, आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली कोरोना का क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। तो ये सनस्पॉट क्या होता है, कोरोनल होल, फ्लेयर्स क्या होती हैं, प्रोमिनेंस क्या होता है, ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो हम बात करते हैं सोलर साइकिल के बारे में, जिसका टाइम ड्यूरेशन 11 साल होता है। अब हमने सोलर साइकिल को ऐसे ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे क्या है, सोलर साइकिल, यहाँ पे सोलर मिनिमम है और यहाँ पे सोलर मैक्सिमम है। सोलर मैक्सिमम के टाइम पे क्या होता है, रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, राइट। तो जो हीट होती है वो लूप की फॉर्म में होती है, लाइक दैट। जैसे ये सन है तो लूप की फॉर्म में ऐसे करके हीट होती है, तो उसको बोलते हैं हम सोलर प्रोमिनेंस, राइट। अब हम बात करते हैं सनस्पॉट की। अगर हम सनस्पॉट को इमेज में देखें तो सनस्पॉट कुछ ऐसे दिखते हैं। ये सरफेस ऑफ द सन है और यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, इनको बोलते हैं सनस्पॉट। अब ये होते क्या हैं, क्यों होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सनस्पॉट क्या होते हैं कि जो डार्क स्पॉट्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सन, सन के सरफेस पे जो डार्क स्पॉट जो अभी हमने देखा उनको बोला गया सनस्पॉट। तो सोलर मैक्सिमम के टाइम पे ये जो प्रोसेस हो रहा है वो कब हो रहा है, सोलर मैक्सिमम। एग्जाम में आपको मतलब कंफ्यूज करने के लिए सोलर मिनिमम भी दे सकते हैं, राइट। तो सोलर मैक्सिमम के टाइम पे क्या होता है कि सन स्पॉट विजिबल होते हैं। अब ये क्यों विजिबल होते हैं, क्योंकि जो मैग्नेटिक पुल होता है सन का वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक पुल का मतलब कोई चीज़ खींच रही है, अगर वो ज़्यादा हाई होगा तो जो भी प्रोसेस हो रहा है उस टाइम पे तो वो अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, राइट। तो पार्टिकल्स जो भी होते हैं वो पुल इनसाइड दिस एरिया। अब पार्टिकल्स को जब वो अपनी तरफ खींचेगा, हीटेड पार्टिकल्स को, जो भी रिएक्शंस होती हैं उन पार्टिकल्स को, तो जब वो अपनी अंदर खींचेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो जो एरिया है जब हीट को अपनी तरफ लेगा तो ये वाला एरिया क्या होगा, रिलेटिवली कूलर हो जाएगा, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड इतना ज़्यादा हाई होता है, मैग्नेटिक फील्ड्स आर सो हाई, सो स्ट्रॉन्ग दैट कीप सम हीट विद इन द सन। तो उसकी वजह से क्या होती है कि वो ट्रैप करके रखते हैं हीट को विद इन द सन। वो कौन से एरिया में होगा, सन स्पॉट के में, जिससे कि वो हीट क्या है, रीच नहीं कर पाती सरफेस को, राइट। तो उसको बोला गया सन स्पॉट। आई थिंक आपको क्लियर होगा कि सन स्पॉट क्या होता है, अब ये प्रोसेस क्यों हो रहा है,
ये रिलेटिवली कूलर क्यों होते हैं? तो क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, यूपीएससी पूछ चुका है इनमें से क्वेश्चंस। तो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। सोलर फ्लेयर, सोलर फ्लेयर में क्या होता है, जैसा नाम बता रहा है कि सन से कुछ फ्लेयर्स आ रही होंगी, ठीक है। और फ्लेयर्स कब बनेंगी? जब उसकी जो रिएक्शन होगी, सन में जो रिएक्शंस हो रही है गैसेस की, वो फास्ट होंगी। तो हमें पता है कि मेन सीक्वेंस स्टार, ये हम स्टेरल एवोल्यूशन में ये सारा चीज़ पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में, क्योंकि अगर मैं यहाँ बताऊंगी तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मेन सीक्वेंस स्टार सन क्या है? हमारा मेन सीक्वेंस स्टार है, ठीक है। तो जितना भी प्रोसेस होता है स्टार में, पता है कि हाइड्रोजन से क्या बनता है? हीलियम। ये एक हैवी एलिमेंट है, ठीक है। हीलियम क्या है? एक मैसिव एलिमेंट है। और ये कब होता है? जब दो एलिमेंट, आपको पता है कि सेम टाइप के जो एटम है वो रिपल करते हैं, ठीक है। अब उनका अगर फ्यूजन करवाना होगा तो हमें बहुत मैसिव अमाउंट में एनर्जी चाहिए। सोचो कि कितनी अमाउंट में हीलियम है, जब फ्यूजन एनर्जी उसमें हो रही है तो कितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इसलिए तो सन में इतनी एनर्जी रिलीज होती है, राइट। तो एनर्जी जो होती है इज यूज टू स्टार्ट नेक्स्ट रिएक्शन। तो यही जो रिएक्शन होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, वो दूसरी रिएक्शन को क्योंकि और एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है तो फ्यूजन और ज़्यादा हो जाता है। तो कांस्टेंट रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, फोटोन्स एक्सेट्रा। तो जो रिलीज जो हो रही है एनर्जी, वो किस फॉर्म में हो रही है? उससे क्या मिल रहा है? गैसेस, फोटोन्स एक्सेट्रा। तो मैसिव एरप्शन ऑफ एनर्जी, उन्हीं को बोला गया है सोलर फ्लेयर्स, ठीक है। तो सन के जो फ्लेयर्स होते हैं, जो सन की जो हीट एनर्जी है इन लार्ज अमाउंट, उसको बोला गया सोलर फ्लेयर। तो हमें इमेज में देख लेते हैं कि सोलर फ्लेयर दिखता कैसा है। तो जो सोलर फ्लेयर्स है वो हमें कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, सोलर जो एनर्जी है ना सन की, वो फ्लेयर्स की फॉर्म में बाहर आती है, राइट। इमेजेस दिखाने का मतलब ये है कि इमेजेस से क्या है, हमें चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं। अब इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, सोलर फ्लेयर्स, सनस्पॉट, सोलर प्रोमिनेंस, ठीक है, सोलर मैक्सिमा मिनिमा। तो ये चीज़ें आप डायग्राम के थ्रू आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी, आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि होता क्या है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज सोलर विंड्स, कि सोलर विंड्स क्या होती है। हमें पता है कि एनर्जी जो है, मतलब सन में बहुत ज़्यादा इमेंस अमाउंट में है, उसमें कंटिन्यूस रिएक्शंस हो रही हैं। तो स्ट्रीम ऑफ एनर्जाइज्ड चार्ज पार्टिकल्स, इसमें क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल का स्ट्रीम है वो किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रॉन और फोटॉन्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो फ्लो आउटवर्ड फ्रॉम द सन, ये इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि ये आउटवर्ड फ्लो करने लगता है सन से। और उसकी स्पीड क्या होती है? 900 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी। टेम्परेचर कितना होता है? 1 मिलियन डिग्रीज, यू कांट इमेजिन इट, ठीक है। हम पढ़ सकते हैं कि 1 मिलियन डिग्री पढ़ लिया, लेकिन हम इसे इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कितना होगा, वी कांट फील इट, राइट। मेड अप ऑफ किसके बने होते हैं ये पार्टिकल्स? आयनाइज्ड एटम, जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ डज कोरोना कॉज सोलर विंड्स। अब ये कोरोना से, क्योंकि आउटर जो लेयर है सबसे ज़्यादा बाहर वाली लेयर है सन की, उसको बोला गया कोरोना। तो कोरोना से ये सोलर विंड्स होती कैसे हैं, ठीक है, वो कैसे बाहर आती हैं? क्योंकि सन इतना बड़ा है, उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होगी कि किस तरह से ये प्रोसेस हो कैसे रहा है, राइट। तो कोरोना का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा हाई है, हमने पढ़ा है कि बाहर जैसे आता जा रहा है टेम्परेचर उल्टा बढ़ता जा रहा है घटने की वजह। तो वहाँ पे क्या है, रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, पार्टिकल्स मूव एट वेरी हाई स्पीड, ठीक है। स्पीड हमने अभी पढ़ी थी कि 900 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। टेम्परेचर 1 मिलियन, राइट। तो स्पीड इतनी हाई होती है कि पार्टिकल एस्केप द सन्स ग्रेविटी, जो सन की जो ग्रेविटी होती है ना, उसको भी एस्केप कर जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई, स्पीड इतनी हाई, उसको जो मतलब जो फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो सन की ग्रेविटी से बाहर हो जाते हैं। तो इस पॉइंट पे उनको बोला गया सोलर विंड्स। तो इसको हम एक इमेज से देख लेते हैं कि ये दिखती कैसी है, राइट।
सो लेट्स हैव अ लुक एट सोलर विंड्स। ये सन है तो इस तरीके से वो हमें बाहर आती हुई दिखाई देती है, राइट। इसको हम बोलेंगे सोलर विंड। तो आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते जाएगा माइंड में कि सन स्पॉट हमने ब्लैक ब्लैक स्पॉट पढ़े थे वो क्या होता है, ठीक है। सोलर फ्लेयर क्या होता है, राइट। और सोलर विंड्स क्या होती हैं। तो इमेज दिखाने का मेरा पर्पज़ यही है कि आप इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर पाए, क्योंकि आगे हम ऐसे ही कंसेप्ट और पढ़ने वाले हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट आके पढ़ा फिर भी याद नहीं रहा तो फिर हमें कोई दुनिया की ताकत हमें याद नहीं करवा सकती। तो यहाँ हम आए ही अपने दिमाग में चीज़ें क्लियर करने के लिए। जो चीज़ें हमें परेशान कर रही थी उनका सोल्यूशन आपको शायद इधर मिल जाए, ठीक है। तो मेरा तो जो मेन मोटिव है वो तो यही है, और अगर आपको समझ में आ गया तो मेरा ये मोटिव एकदम फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सोलर विंड, कि सोलर विंड के इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो अरोरा जो होता है उसकी वजह से क्या है, कलर्ड लाइट दिखती है, ठीक है। अब ये कलर्ड लाइट क्या है, नॉर्थ पोल पे उसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल के, इससे पहले जान लेते हैं ये होता क्या है, राइट। अरोरा क्या होता है, कॉज बाय चार्ज पार्टिकल्स। हमें पता है कि रिएक्शंस होती हैं, हाइड्रोजन हीलियम दो मेन गैसेज हैं, तो रिलीज हो रही है एनर्जी। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, राइट। वो एंटर कर रहे हैं एटमॉस्फेयर। किसके एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। आपने डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ पढ़ ही चुका है। जो लोग इस लेक्चर पे डायरेक्ट आए हैं, तो अगर मैं एटमॉस्फेयर का यहाँ पे स्ट्रक्चर बताऊंगी तो ये लेक्चर बहुत लंबा होने वाला है। तो आप जो अर्थ का के बारे में क्लास 6 की सीरीज़ है उसमें ये पूरा कवर कर चुके हैं इसको बहुत डिटेल में, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। और जो लोग यहाँ पे मतलब ये सारी मेरी सीरीज़ को देख रहे हैं तो उनके तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही होंगे पहले से। तो एटमॉस्फेयर में जब अर्थ के में आ रहा है, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल्स, तो वहाँ पे क्या है, आयनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। उससे क्या होता है, एक्साइटेशन ऑफ एटमॉस्फेयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो एटमॉस्फेयर में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कौन से हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैसेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर में, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या करता है, वहाँ पे ये आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है एंड कॉन्सिक्वेंट ऑप्टिकल एमिशन। ऑप्टिकल एमिशन क्यों बोला, क्योंकि जब ये आयनाइजेशन हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं यानी कि डिफरेंट डिफरेंट गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल, उनसे क्या हो रहा है, एक लाइट की फॉर्म में एमिशन हो रहा है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो कलरफुल होती है। तो वो हमें दिखता है, उसी को हमने बोला ऑरोरा, राइट। तो इसको हम एक इमेज से समझ लेते हैं जिससे आपको सारी जो दिमाग में जितने भी क्वेश्चन है ना वो क्लियर हो जाएंगे आपके। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये सारी इमेजेस जो मैंने इकट्ठा करके लगाई हैं ये सारी आपको बहुत अच्छे से दिख जाएंगी, ठीक है। इस टाइप का होता है अरोरा। ये हमारी अर्थ है तो ये पोल्स पे ही दिखाई देता है, ठीक है। सन यहाँ पे ये है, ये क्या है, सोलर फ्लेयर्स बाहर आ रही हैं इससे। यहाँ पे सोलर विंड क्या है, जो सन की जो अभी हमने पढ़ा कि इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है इंटेंसिटी रिएक्शन की कि वो एस्केप कर जाती है। तो उसके बाद क्या है, अर्थ का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप सोचिए कि ये पोल्स प्रोसेस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक लाइंस हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के। यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा वीक होता है, इसलिए सोलर विंड्स का जो इम्पैक्ट है सबसे ज़्यादा नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे होता है और हमें ये प्रोसेस दिखता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑरोरा। और जो किस फॉर्म में दिखता है, इस कलरफुल फॉर्म में ऐसा कुछ दिखता है ऊपर से। तो आई थिंक अब जो आपके दिमाग में क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि ऑरोरा क्या होता है और वो कैसा दिखता है, और वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ही क्यों हो रहा है, सेंटर में भी तो हो सकता था इक्वेटर पे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इतना ज़्यादा हाई है कि वो यहाँ पे एंटर ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो अरोरा से क्या होता है, कलर्ड लाइट होती है नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। नॉर्थ पोल पे इसको बोलते हैं अरोरा बोरेलिस और साउथ पोल बोलते हैं इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ठीक है, वो नीचे के हेमिस्फीयर में सदर्न साइड में, ठीक है, तो उसको ऑस्ट्रेलिस ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस
ये छोटे छोटे क्वेश्चन चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस में कंफ्यूज कर जाती है जब आते हैं तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं सोलर प्रोमिनेंस की। सोलर प्रोमिनेंस को फिलामेंट भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फिलामेंट। ये होता क्या है? एन आर्क ऑफ गैस दैट इरप्ट्स फ्रॉम द सन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ लूप्स। ये क्या लूप्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि सोलर साइकिल होती है इस तरीके से, यहाँ सोलर मिनिमा होता है और यहाँ मैक्सिमा होता है। जहाँ सोलर मैक्सिमा होता है ये सोलर प्रोमिनेंस का प्रोसेस यहाँ पे होता है, ठीक है, सोलर मैक्सिमा के टाइम पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ लूप की फॉर्म में होती है। जैसे ये सन है तो इन द फॉर्म ऑफ लूप दिखाई देती है। इसे हम इमेज से और क्लियर करने वाले हैं। दिस इज द इमेज ऑफ सोलर प्रोमिनेंस। इस तरीके से लूप की फॉर्म में ये सन का सरफेस है, ठीक है। तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लूप। अगर हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करें सोलर विंड्स की, तो एनर्जी इतनी हाई है कि सन की ग्रेविटी को छोड़ के बाहर चली गई, ठीक है, उसको बोल दिया हमने सोलर विंड्स। अगर वो सन की ग्रेविटी को बाहर नहीं, मतलब नहीं जा पा रही सन की एनर्जी, और वो इन द फॉर्म ऑफ लूप है, उसको हमने सोलर प्रोमिनेंस बोल दिया। और ये किस टाइम पे होती है? सोलर मैक्सिमा के टाइम पे, ठीक है। अब बात करते हैं एपीहीलियन पेरिहीलियन। इस इमेज से हम 4 जो है टॉपिक, उनके बारे में क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। ये हमारा सन है, ठीक है, ये सन है और ये अर्थ। अभी यहीं पे फोकस कीजिएगा, सन और अर्थ पे। तो जब सन का और अर्थ का पोजीशन, यानी कि अर्थ की जो डिस्टेंस है वो सन के क्लोज होती है, उसको बोला गया पेरिहीलियन। जब अर्थ सन के क्लोज है, वही क्या है, जब अर्थ सन से दूर है, अपार्ट, तो उसको बोला गया एपीहीलियन, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करें? सन की और अर्थ की और पोजीशन की। जब अपार्ट है, ए फॉर अपार्ट, ए फॉर एपीहीलियन, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। और जब वो उसके पास है तो उसको बोलिए पेरिहीलियन, पी फॉर पास, पी फॉर पेरिहीलियन, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब हम बात कर देंगे अर्थ और मून की। तो यहाँ आप सन को भूल जाइए, अर्थ और मून के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जब अर्थ का डिस्टेंस मून, ठीक है, सॉरी, मून का जो डिस्टेंस है वो अर्थ के पास है, तो उसको बोला गया पेरिजी। और जब मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से दूर है, उसको बोला गया एपोजी। पेरिजी एंड अपोजी इन केस ऑफ मून, एंड पेरिहीलियन एंड एपीहीलियन इन केस ऑफ सन एंड अर्थ, राइट। तो जहाँ से आपको 4 कंसेप्ट क्लियर होते हैं, और ये एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये होता क्या है। पास और दूर के और सन और मून के चक्कर में वो कंफ्यूज रहते हैं। तो आप ये इमेज याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपके दिमाग में एक बार हो सकता है क्वेश्चन आए, और आना भी चाहिए कि पास कब होगा, क्योंकि ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे करके रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये सन है, और वो ऐसे करके रोटेट करेगा, तो यहाँ पे जो उसका जो होगा प्रॉक्सिमिटी में होगा, पास में होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये दूर होगा। तो यहाँ पे क्या है, वो उसके पास में है, तो इस पोजीशन को नेमिंग की गई है और इस पोजीशन को नेमिंग की गई है, राइट। क्योंकि वो यहाँ पे हम ऑर्बिट से मतलब है, क्योंकि अगर ये सर्कुलर होता, अगर मान लीजिए ऐसा होता कि ये सन है और ये उसके सर्कुलर उसमें होता है, तो यहाँ से तो हर जगह का डिस्टेंस एक ही है। लेकिन ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में फॉर्म, मतलब रोटेट कर रहे हैं, इस वजह से क्या है, डिस्टेंस जो है सिमिलर नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दीज कॉन्सेप्ट्स, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोलर मिनिमा और सोलर मैक्सिमम के बारे में। हमें पता है कि ये हमारी क्या है, सोलर साइकिल। यहाँ पे क्या है, सोलर मिनिमा, और इस पॉइंट को जब मैक्सिमम है सोलर रिएक्शंस, सन के अंदर जो रिएक्शंस हैं हाई है, पीक पे हैं, तो उसको हमने सोलर मैक्सिमा बोल दिया। और ये पूरी क्या है, सोलर साइकिल। सोलर मिनिमम के टाइम क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ सोलर साइकिल, क्योंकि स्टार्ट हो रही है यहाँ पे क्या है, लीस्ट सन स्पॉट। यहाँ पे जो सन स्पॉट होंगे ना, वो सबसे कम होंगे। और सोलर मैक्सिमम के टाइम क्या है, मिडल ऑफ सोलर साइकिल, ठीक है। ये स्टार्ट हुई, यहाँ पे रीच हुई, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा सनस्पॉट होते हैं, क्योंकि रिएक्शन इतनी ज़्यादा हाई होती है, उनका मैग्नेटिक फील्ड इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि वो कुछ एनर्जी को मैग्नेटिक पुल ज़्यादा हाई होने की वजह से अंदर ट्रैप कर लेता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं हम, एक्सो प्लैनेट्स क्या होता है और एक्सो मून्स क्या होते हैं। एक्सो प्लैनेट्स, तो यहाँ पे अगर आप एक्सो को निकाल दीजिए तो प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करा रहे हैं। अब एक्सो प्लैनेट क्या होते हैं, प्लैनेट दैट ऑर्बिट अराउंड अदर स्टार्स लोकेटेड आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम के आउटसाइड, बाहर जो प्लैनेट ऑर्बिट कर रहे हैं स्टार्स के चारों तरफ, उनको बोला गया एक्सो प्लैनेट। अब एक्सो मून्स क्या होंगे, जो बाहर जो प्लैनेट है, ठीक है, जो बाहर प्लैनेट है उनके चारों तरफ जो मून रोटेट कर रहे हैं उनको बोला गया एक्सो मून्स। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट दैट ऑर्बिट एन एक्सो प्लैनेट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सुपर मून। सुपर मून होता क्या है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ मून विद अर्थ इन इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब हमें पता है कि जो अभी हमने पढ़ा था एपीहीलियन, पेरिहीलियन और पेरिजी ओपोजी का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम बात ही कर रहे हैं कि जो ऑर्बिट है वो क्या है, एलिप्टिकल है। ठीक है, तो जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है मून का अर्थ के साथ, उस टाइम पे क्या है, लार्जर दिखता है मून साइज में। अब वो किस टाइम पे दिखेगा, पेरिजी के, मतलब पेरिजी के टाइम पे या एपोजी के टाइम पे, पी फॉर पेरिजी, पी फॉर पास, राइट। तो पेरिजी के टाइम पे सबसे ज्यादा क्लोज होगा मून अर्थ के, तो उस पे उसका साइज क्या दिखेगा, लार्जर, उसी को बोला गया सुपर मून, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैलेक्सी की। गैलेक्सी होती क्या है, स्पेस का जो सिस्टम है, स्पेस में जितनी भी चीजें हैं, वेदर दे आर स्टार्स, वेदर दे आर प्लैनेट्स, डस्ट पार्टिकल, गैसेस, ठीक है, तो सारा स्पेस का सिस्टम है। एस्टेरॉयड, मेटेरॉइड्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। ये सब आते हैं हमारे पूरे गैलेक्सी में, और हमारे जो स्पेस है ना, उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, और जो हम रहते हैं उसका नाम क्या है, आकाश गंगा, राइट। जिस गैलेक्सी में अर्थ है, ये जो प्लैनेट्स हैं वो किस में है, आकाश गंगा उसको बोला गया। अब गैलेक्सी स्पेस सिस्टम में क्या होता है, स्टार्स होते हैं, डस्ट होती है, इंटरस्टेलर गैसेज होती हैं, बहुत सारी गैसेज हैं। स्टेलर रेमिनेंट्स मतलब जो भी स्टार्स हैं उनका बचे हुए रेमिनेंट्स, जैसे ब्रेक हो जाते हैं स्टार्स, ठीक है, तो उनके बचे हुए रेमिनेंट्स। डार्क मैटर, डार्क मैटर किसको बोलते हैं, कि जो मैटर हमें पता है कि दिख रहा है, साइंटिस्ट उनके बारे में पता कर चुके हैं, ठीक है, तो उसको बोला गया मैटर। और जिसके बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, जैसे ब्लैक होल, उसके अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता अभी तक, बहुत सारे, उसका बोला गया डार्क मैटर। तो ये सारी चीजें कौन होल्ड करता है, ग्रेविटी, राइट। तो ये पूरा जो स्पेस का सिस्टम है, इसमें सारी चीजें आ रही हैं, वो उसको बोलते हैं गैलेक्सी। अब व्हाट इज मैग्नेटोस्फेयर, रीजन अबव द अर्थ आयनोस्फेयर। जो अर्थ के आयनोस्फेयर, जो आउटर जो लेयर है, सबसे ज्यादा जो अर्थ की जो 5 लेयर है मेनली, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ये सारी हैं। तो जो आउटर लेयर है आयनोस्फेयर, तो इसमें क्या होता है, एक्सटेंड 1000 ऑफ किलोमीटर इनटू स्पेस। ये इसका जो एक्सटेंड है, ठीक है, ये कितना है, 1000 ऑफ किलोमीटर है स्पेस में। ये जो प्रोटेक्ट करती है अर्थ को फ्रॉम चार्ज पार्टिकल्स ऑफ सोलर विंड्स। अभी हमने देखा था कि अर्थ की इमेज, ठीक है, अरोरा के टाइम पे अभी हमने बात की थी, ये हमारी अर्थ है, अर्थ का इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड है। दैट्स वाई सोलर विंड्स कांट रीच द अर्थ। सोलर विंड्स यहाँ तक रीच नहीं कर पा रही, किसकी वजह से, इस मैग्नेटोस्फेयर की वजह से, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसी को मैग्नेटोस्फेयर बोला गया है। और यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, अरोरा नॉर्थ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वीक है, राइट। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो स्फेयर है मैग्नेटिक लाइंस का, इसको बोला गया मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटोस्फेयर। और ये किससे बचाता है हमें, सोलर विंड से,
जो हमारी अर्थ है उसको सोलर विंड से और कॉस्मिक रेज से जो हार्मफुल है बहुत, उनसे बचाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एल्फवेन क्रिटिकल सरफेस। हमने स्टार्टिंग में बात की थी सन की डिफरेंट लेयर्स की। उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर थी सन की, सबसे जो आउटर वाली थी, उसको बोला गया कोरोना। ये जो है उसको बोला गया कोरोना। इट इज द पॉइंट वेयर सोलर मटेरियल दैट इज नॉर्मली बाउंड टू द सन। हमें पता है कि जो जितना भी सोलर मटेरियल है, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, ठीक है, तो वो क्या है, बाउंड है सन से ड्यू टू इट्स ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फोर्स ब्रेक। लेकिन एक ऐसा पॉइंट भी आया था जहां पे जो सोलर विंड क्या है, एस्केप कर जाती हैं। किसकी? सन की ग्रेविटी से एस्केप कर जाती हैं। तो नॉर्मली बाउंड टू द सन बाय ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फोर्स ब्रेक फ्री टू स्ट्रीम आउट अक्रॉस स्पेस। यानी कि एल्फन क्रिटिकल सरफेस वो सरफेस है जहां पे सन की ग्रेविटी को छोड़ के जब जो उसकी जो रिएक्शंस है, सोलर विंड्स वगैरह है, वो बाहर निकल जाती हैं, उसको बोला गया एल्फन क्रिटिकल सरफेस। दिस इज द पॉइंट वेयर द मटीरियल एस्केप फ्रॉम द सन ग्रेविटी, राइट। तो दोस्तों सारा कंटेंट हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई हो। अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, मैं उसका छोटी सी कोई भी वीडियो डाल के आपको बता दूंगी या उसको एक्सप्लेन कर दूंगी इन द कमेंट सेक्शन। तो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, यू लाइक इट। इफ़ यू रियली लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो। थैंक यू सो मच, सी यू सून।